सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा समाचार कैरी परिवार का, मेरे पिता जो राजेश अंकल जी का, ताऊ जी का, हमारी माता जी हैं का, संजय जी का, पूरे समाचार कैरी परिवार जी का, जो कि आज समाज के अंदर एक तरीके से उन्होंने उदाहरण रचने का कार्य करा है कि बेटा होता है तो सभी खुशी मनाते हैं, लेकिन बेटी होने पे उसको सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना, गांव वालों को मनाना, ये समाज के अंदर एक उदाहरण रखने का कार्य अगर आज किसी ने करा है तो समाचार कैरी परिवार ने करा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद समाचार कैरी परिवार का करता हूँ। आज समाचार कैरी परिवार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को खिलाओ और अब बेटियों को आगे बढ़ाओ, ये मुहिम जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 से पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज समाचार कैरी का ये छोटा सा प्रयास घर में लक्ष्मी रूपी कन्या के जन्म पर आज स्वर्गीय केडी शर्मा परिवार समाचार कैरी परिवार द्वारा कन्या जन्म के उत्सव पर कन्या जन्म की खुशी में यह कुआं पूजन समारोह आयोजित किया गया है। और हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के यशस्वी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ के सुपुत्र युवा भाजपा नेता भाई आदित्य धनखड़ जी और हमारी बेटी जीना हमारे बीच में पहुंची है। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजाकर के आप स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन है भाई आदित्य धनखड़ जी और बेटी जीना का, जो आज साक्षी बने हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है, जो गवाह बने हैं, जिन्होंने अपनी सहमति जताई है और इस विचार को आगे बढ़ाने का कार्य किया है कि बेटी है तो कल है, बेटी है तो भविष्य है। और आज बेटी के जन्म पर आयोजित यह कुआं पूजन समारोह निश्चित तौर से उस सोच को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, उस विचार को सार्थकता प्रदान करने का कार्य करेगा कि बेटा बेटी एक समान है। अब मैं राजेश जी से आग्रह करूंगा तो ध्वज तिरंगा भेंट करके सम्मानित करेंगे। आदित्य धनखड़ जी को राष्ट्र ध्वज तिरंगा भेंट करेंगे। मान्या का यह कुआं पूजन समारोह आज हम सबके लिए प्रेरणादायी है, उत्साहवर्धन है। आज इस कुआं पूजन समारोह में पहुंचे आदित्य धनखड़ जी और बेटी जीना जी का मैं पुनः स्वागत व अभिनंदन करते हुए अब माइक मैं राजेश जी को देता हूँ। सरकारी पिछले 25 वर्षों से समाज में हर उस मुकाम को, हर उस बात को जो समाज में जरूरी है, होती है या वो आवश्यक है, उसको उठाने का प्रयास करता है। समाचार कैरी परिवार के बेटे रवि कुमार को घर में कन्या का जन्म हुआ। आज हमारे समाज में बेटियां पुरुषों से कहीं आगे, बहुत आगे, हर फील्ड में हवाई जहाज चलाती हैं, समुद्री जहाज चलाती हैं, सेना में लड़ाई लड़ती हैं, पढ़ाई में, शिक्षा में, घर के हर काम में बेटियां सबसे आगे हैं। फिर भी इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को और बेटियों को सेकंड दर्जे से देखा जाता है। तो समाचार कैरी ने प्रयास किया, घर में बेटी का जन्म है, क्यों ना इसको समाज के लिए एक आदर्श बनाया जाए, एक मुहिम बनाई जाए कि बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं है। यही संकल्प लेकर हमारे घर में बेटी पैदा हुई, उस बेटी को जश्न के रूप में बेटों से भी कहीं ज्यादा हम चाहते हैं कि बेटी के इस जन्म को ऐसा जश्न बनाए कि पूरे हरियाणा में ये संदेश आए कि बेटियां कहीं भी बेटों से कम नहीं है। आज शायद बेटे का जन्मदिवस ऐसा ना भी हो, लेकिन बेटी का जन्म अवश्य होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ धनखड़ जी की। धनखड़ जी हमारे बड़े भाई हैं। राजनीति एक अलग चीज है, राजनीति से अलग हटके हम पत्रकार हैं। 25 साल की यात्रा में पत्रकारिता करते करते कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो खून के रिश्तों से भी आगे बढ़ जाते हैं। धनखड़ जी का बाद में भी कार्यक्रम था, आज से 10 साल पहले की बात है। संजय भाई गए थे उनके कार्यक्रम में। संजय भाई जी ने धनखड़ जी का भाषण सुना, उनकी योग्यता, उनकी शिक्षा, उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे आगे बताया, भाई धनखड़ तो कमाल के आदमी है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। भगवान ने सुना, संसद की सीट की होनी बात बनी, लेकिन बाबरी हल्के से विधायक बने। विधायक बन के जो उन्होंने कार्य किए, जो विकास कार्य किए, हम पत्रकार है, ये भाषा में शोभा देते भी है, पक्षपात की बात हो सकती है, लेकिन सच तो हम बोलते हैं। जो मर्जी परिणाम की तरफ हम परवाह नहीं करते, सच बोलना हमारा कार्य है। धनखड़ जी ने अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में बहुत विकास कार्य किए। उनसे कई बार हम विचार देता भी हुई हमारी अभी हो सकती है।
मतभेद कई बार हो जाते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं ओम प्रकाश धनखड़ एक विकास पुरुष है। उन्होंने अपने कार्यकाल में उनका बेटा, उनकी बहू स्वयं जितना समय दिया, बहुत कार्य किए हैं। ऐसे कार्य किए हैं उन्होंने, अगर यहाँ से कोई मुख्यमंत्री होता तो भी शायद विकास कार्य नहीं होते। इसी के चलते हम धनखड़ परिवार से ऐसे जुड़ गए हैं कि वो हमारा एक अटूट परिवार है, ऐसा रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ते के रूप में हमसे जुड़ गए हैं। आज मैं उनके राजनीति में 25 साल दोनों देखकर आया हूँ, मैंने इनको देखा है। इनके पुत्र हैं, इनमें आज भी वो संस्कार हैं। अपने से बड़े कोई मिलता है उसके पैर छूटते हैं। इतने संस्कारी बेटे आज भी धनखड़ है उनका एक आध्यात्मिक परिवार है। उनके घर में हवन होते हैं। उनके पिता एक वैद्य थे। पूरा आध्यात्मिक परिवार, तो ऐसे संस्कार धनखड़ जी ने अपने बच्चों को दिए हैं जो आज के राजनेताओं में नहीं मिलते हैं। अब सोचेंगे मैं प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ? मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में बेटी हुई है। हम बेटी के जन्म को भी प्रशंसा के रूप में मना रहे हैं। ये एक ऐसी परंपरा बनाने जा रहे हैं कि बेटों के बजाय बेटी के जन्म पर भी उत्साह होने चाहिए। राजनेताओं के बेटों में भी संस्कार होने चाहिए, जैसे आदित्य धनखड़ में है। जैसे नेताओं के बच्चों में संस्कार होने जरूरी है। हमारे नेता संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जिन नेताओं के बच्चों में संस्कार है वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद। आभार। आप दोस्त बोलेंगे तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा समाचार कैरी परिवार का, मेरे पिता राजेश अंकल जी का, ताऊ जी का, हमारी माता जी का, संजय जी का, पूरे समाचार कैरी परिवार जी का, जो कि आज समाज के अंदर एक तरीके से इन्होंने उदाहरण रचने का कार्य करा है कि बेटा होता है तो सभी खुशी मनाते हैं, लेकिन बेटी होने पे उसको सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना, गांव वालों को मनाना, ये समाज के अंदर एक उदाहरण रखने का कार्य अगर आज किसी ने करा है तो समाचार कैरी परिवार ने करा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद समाचार कैरी परिवार का करता हूँ कि जो उम्मीद हमारे देश के प्रधानमंत्री लेके चले थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा सरकार लेके चलती है, जो आपके भाई बेटे को प्रकाश धनखड़ जी लेके चलते हैं, उसको वास्तविकता में जमीन पर करने का कार्य अगर करा है तो समाचार कैरी परिवार होता है। तो देखिए, मेरा तो परिवार है, अंकल जी ने भी कहा कि हमारा तो मन से परिवार है, दिल से परिवार है, और आज बेटी की खुशी में उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम करा और आज मैं इतना खुश हुआ कि मैं फिर फैमिली अंकल जी के प्रोग्राम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। गाँव के मेरे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे काका ताऊ दादा जो यहाँ बैठे हैं, सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग आशीर्वाद देने आज आए हैं। क्योंकि आगे खुशी में आप लोग सारे खुशी में मिले हैं, इसलिए मैं इनसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात राजेश अंकल जी ने बहुत अच्छी कही कि आज समाज के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो कि पुरुष कर सकता है और महिला नहीं कर सकती। मैं ये कहता हूँ कि समाज के अंदर ऐसे भी कार्य जो महिला कर सकती है लेकिन पुरुष के बराबर में हो सकता है पुरुष ना कर पाए। तो इसलिए महिलाओं को, बेटियों को हमें समाज में आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। बेटियां आज उतना ही नाम रोशन करती है जितने कि बेटे करते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं बेटियां बेटों से ज्यादा नाम रोशन करती हैं। आप खेलों में चले जाओ, आप चाहे किसी में एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, आप एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाओ, आप इसके साथ साथ मैं बात करूँ आज के दिन राजनीति की करूँ, आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लो, आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं पे भी अगर जितने पुरुष ऊपर हैं उससे कई ज्यादा महिलाएं भी ऊपर हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा राजेश अंकल जी का जो कि इतना शानदार कार्यक्रम आज आपने बेटी होने की खुशी में आज आपने अपने घर में करा और आपने एक उदाहरण रचने का काम करा है समाज के अंदर। और हम सभी साथियों को अंकल जी से, समाचार कैरी परिवार से हमने इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और भविष्य में भी हम सबके जब बेटी हो तो इसी प्रकार के कार्यक्रम हमने समाज में करना चाहिए और उदाहरण बनाने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इतने शुभ मौके पर मुझे आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ पूरे परिवार समेत, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत